चलन चढ़म। ज्यादा खाना नहीं चाहिए, ज्यादा सोना नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। कोई बुलाए आहा हाल ही तुरंत उत्तर दे दो तो जमान ले सही है। और कोई चिल्ला रहा है, ढोल बजा रहा है, तुम नहीं जगे तो जब मान ले कलयुग का असर है। बोलो गोविंद भगवान की। आज सोने के मुकुट में जब कलयुग विराजमान हो गया, अब ये परीक्षित जी वहां से लौटे तो एक लोमस ऋषि का आश्रम मिलता है। राजा परीक्षित बड़े प्यास से व्याकुल हैं, प्यास से व्याकुल पानी मांगते ही चले गए, पानी चाहिए। और महात्मा जी समाधि लगाए बैठे। परीक्षित जी ने सोचा ये हमें देख करके समाधि में लीन हो गया, हमें बड़ी जोर के प्यास लगी है, ऐसा लग रहा है हमें देख के ये पूजा पाठ करने लगा है। तो क्रोध में आकर के इन्होंने आओ न ताओ एक सर्प मरा हुआ देखा, बाण से उठा करके और महात्मा जी के गले में डाल दिया। और जैसे ही महात्मा जी के गले में डाला, ये अपने धाम गए, जा करके मुकुट उतार के नीचे रखा। और जैसे ही उतार के नीचे रखा, अब तो पछतावा होने लगा। सोचने लगे मैंने ये क्या किया, एक महात्मा जी का इतना बड़ा अपमान कर दिया, जो मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। पछतावा हो रहा है। अब बताओ पछतावा बाद में क्या होगा, तुमने तो काम बिगाड़ दिया। तब तक लोमस ऋषि के लड़का है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने अपने पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प देखा तो महाराज क्रोध में आके बोले, क्या बोले कि बस सावधान, बस सावधान, ओ तक्षक जीवित हो जाओ। और 8 में रोज उस पापी को और दुनिया से यमपुर पहुंचाओ। के बस सावधान, बस सावधान, ओ तक्षक जीवित हो जाओ। 8 में रोज उस पापी को और दुनिया से यमपुर पहुंचाओ। इतना बड़ा श्राप दे दिया, यही तक्षक नाम सर्प जीवित हो करके उस प्राणी को डसेगा। तो महात्मा जी की आंखें खुल गई। महात्मा जी बोले बेटा, छोटी सी बात पर इतना बड़ा श्राप तुमने दे दिया। अरे तुमने मनुष्यों जैसा कार्य नहीं किया, तुमने तो बैलों जैसा कार्य किया है। जाओ तुम्हारे 2 सींग जमाए। हाँ, तो इन्हें भी श्राप दे दिया। तो इनके 2 सींग जमे आए। पिताजी से कहा पिताजी ये मेरे सींग कैसे गिरेंगे। ये दोनों सींग कैसे गिरेंगे। तो पिताजी ने बताया कोई पवित्र घाट हो और घाट पर जाकर के स्नान करने से तुम्हारे सींग गिर जाएंगे। इतनी बात कही तो सर्वप्रथम ये बिठूर गए। हाँ, बिठूर में जाकर के इन्होंने स्नान किया तो इनके सींग गिरे नहीं लेकिन हलने लगे। हाँ, अब फिर आए पिताजी से कहा पिताजी सींग गिरे नहीं लेकिन हलने लगे। पिताजी ने कहा बिठूर घाट पवित्र घाट है, लेकिन इतना पवित्र नहीं है जो तुम्हारे सींग गिर जाते।
एक काम करिए, जाओ श्रृंगपेरपुर में चले जाइए, जिसे आज हम आप लोग सिंगी रामपुर के नाम से जानते हैं। तो महाराज ये श्रृंगपेरपुर में गए, इन्होंने स्नान किया, स्नान करते ही करते दोनों सींग गिर गए। तो लोग कहने लगे सींग गिरे रामपुर, सींग गिरे और रामपुर। तो धीरे धीरे आगे नाम पड़ गया सिंगी रामपुर। हम आप लोग कामर इत्यादि भरने जाते हैं और सरसई नावर या कहीं भोलेनाथ के मंदिर में चढ़ाते हैं। तो सिंगी रामपुर एक ऐसा पवित्र घाट है, उस घाट से हजारों यात्री, हजारों लोग महाराज कामर भरते हैं। आज भी सिंगी ऋषि की मठिया बनी है, जाएंगे तो वहां पर सब कुछ देखने को आपको मिलेगा। इस प्रकार से महाराज इनके दोनों सींग गिरे। लेकिन महाराज जो परीक्षित को श्राप लगा है, इससे कैसे उद्धार होगा? क्योंकि महाराज चिंता की लहर इनके मन में बड़ी चिंता लगी है। सोच रहे हैं कि हमें तो मरना है, और मरना तो हर प्राणी को है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 7 दिनों में हर प्राणी को मरना है। यही श्राप दिया, लेकिन परीक्षित जी को बड़ा डर है। सोच रहे हैं 7 दिन के बाद मर जाएंगे। अब काऊ प्राणी से कहो, अच्छा मरने का डर तो हर प्राणी को है। लेकिन आज की दुनिया में देखा जाए तो मरने का डर है ही नहीं। कहो तो फांसी लगाए लें, कहो जहर खाए लें। हाँ, काफी अखबारों में निकलता है, मोबाइलों में देखने को मिलता है कि लोग मरने से डरते ही नहीं। अच्छा, मरने से डर तो लगता है। एक व्यक्ति ने पूछा, ये बताओ कि सर्प के देखने का डर है या सर्प के जहर से? तो उसने बताया कि देखने का डर नहीं, लेकिन जहर से डर है। ठीक, अच्छा ये बताओ कि सर्प के जहर से डर है या सर्प के काटने से? जहर से डर है। बोले ठीक। बोले ये बताओ जहर से डर है या फिर मरने से? बोले मरने से डर है, क्योंकि जहर से डर नहीं, लेकिन मरने से डर है। तो मरने से हर प्राणी को डर लगता है। व्यक्ति कदम तो उठा लेते हैं मरने वाला, लेकिन बाद में पछतावा बहुत होता है। जैसे दवा तो खाए ली, हाँ, लेकिन अब डॉक्टर साहब बा नली घूसत मुंह में, यंत्र लगा के पेट में। जब मान लो भगवान जी याद आए रहे, जीवन में कबहू जहर नहीं खाए। एक बात और है, एक गांव है इधर इधर अछलदा साइड में। गांव में ना कोई दवा खाए ना कोई फांसी लगाए। मैंने पूछा, जब बताओ कोई दवा खाता ही नहीं? कि वो ना कोई ना दवा खाए ना फांसी लगाए। हमने की काहे बात जो है, एक दाएं की बात, एक जन ने दवा खाई। दवा खाई तो दवा खाए के वे गए बच। तो लोगों ने सोची कि दवा तो खाइए ले, परिवार वाले को डर पाए दो, तो दवा खाए ले करें और हॉस्पिटल में जाएं, गड्डी 10,000 की लगे वापस जिंदा। तो लोगों ने सोची ऐसा तो जी ढल्ला बनाए लो इनने। एक दाएं की बात रहे, दवा खाई। दवा जब खाई तो वे हॉस्पिटल ही में नहीं लिए। हाँ, काहे नहीं लिए कि मत जाओ, जिंदा कर लिए तुम फिर खाओ। हाँ, तो बिन्ने दवा नहीं कराई, तो
तो गांव वाले डर गए, बोले हाँ दवा खाई और लई, न मरे तो मुझे मार दिए।